जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोगों का लंबे समय से मैसेज आ रहा था कि सर जो ओल्ड पेपर हैं जो 2022 में जो परीक्षा हुई थी 22-23 में उसके लाइए, क्योंकि 2024 की जो पात्रता परीक्षा हुई है उसके तो सरकार ने हटा दिए हैं, तो वो किसी के पास नहीं है। तो मैं इसीलिए 2022 का 6 मार्च का आज पेपर लेकर आया हूँ, सेकंड शिफ्ट का। उसको गणित की पेडागॉजी और गणित के सारे प्रश्न हल कराएंगे ट्रिक के साथ। और मैं आप लोगों को बता दूं, लाइव मैं आ सकता था पर मैं लाइव इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना, समय हमारे पास ज़्यादा नहीं बचा है। तो इस वीडियो को हमारी कोशिश रहेगी 20 मिनट के अंदर अंदर आपका पूरा 30 प्रश्न सॉल्व कर दें। तो दोस्तों, पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए बेल बटन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं लाइव क्यों नहीं आ रहा है। लाइव आने का बस यही फायदा है कि वही 30 प्रश्न लेंगे कम से कम 1.5 घंटा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पेपर। ज़्यादा देर नहीं करेंगे और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो देख लीजिए, ये प्रीवियस ईयर्स 6 मार्च सेकंड शिफ्ट का पेपर एमपी टेट, ये आपको दिख रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये देखो, पूरा मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, प्रोफेशनल एग्जाम का है। और ये तुम्हारा एमपी पीईबी 2022 का टेट रिपोर्ट, ये देखो बाकायदा ये दिया है। चलिए अब मैं सीधा सीधा गणित पर शुरू करता हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने आ गया। यहाँ कह रहे हैं कि योग का पता लगाइए। तो देखिए, यहाँ सबसे अगर किसी भी भिन्न की अगर नीचे के हर समान हो संख्या तो ऊपर की संख्या को आपको जोड़ देना है, अगर कटे तो काट देना है। तो जैसे ही इनको जोड़ेंगे तो देखो, यहाँ से हम और अच्छा आपको एक तरीका बताएं जब आपको लगे कि बड़ी संख्या है। चलिए, तो देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर की जोड़ ले 9 और एक 10, 10 और 8 कितने होते हैं 18। तो पीछे की देखो 8 किस किस में, इस वाले ऑप्शन में आ नहीं रहा है। और यहाँ से चलते हैं और इस वाले ऑप्शन में आ रहा है 1708। ठीक है, यहाँ भी बी ऑप्शन में है 1708, बाकी के किसी में है नहीं 8। तो आपको पूरा पेपर हल नहीं करना था, आंसर हो गया आपका ए। इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से आपको कम समय में करना है। देखो अगला पद देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं 6 पदों का मतलब 6 संख्या हैं कि जिनका औसत मतलब प्रत्येक लगभग 24 किलो का है। तो कह रहा है कि पहला पद शेष पदों के योग का 1/5 है, मतलब कि टोटल कितने हैं 6 पद। तो ऐसा देखो, पहला नंबर किस में 6 का भाग जा रहा है, केवल इस 24 में जा रहा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। इस तरीके के आपको प्रश्नों को उड़ाना है। चलिए अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि ए बी सी का औसत, मतलब कि तीनों का, ए बी और सी का औसत है तुम्हारा 25। 25 में 3 का गुणा करेंगे, औसत मतलब होता है, तो टोटल नंबर आ जाएगा 75। जहां और यहाँ बी सी की औसत आयु कह रहे हैं कितनी है, बी सी की 25 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो गया 50। तो यहाँ अब देखो, बीसी जब घटाएंगे, ये तीनों का है तो यहाँ से 75 में से 50 गए तो कितने बचे 25। ए का पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, ए मतलब 25 आंसर हो जाएगा। इस तरीके के इन प्रश्नों को आपको हल करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं, इस प्रश्न को थोड़ा आपको अच्छे से समझना होगा। देखो, 7 लगातार संख्याओं का औसत n है, मतलब कोई संख्या है उनका औसत इन्होंने कहा कि n है। अगली 2 संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो औसत क्या होगा। चलो मैं इसको आपको बहुत देसी तरीके से, मैंने कहा पहली संख्या का औसत, मैंने पहली 2 संख्या ली है। औसत क्या होता है, दोनों संख्या को, जितनी संख्या हो उनको जोड़ो और उतनी संख्या का भाग दे दो। यहाँ मैंने 2 संख्या ली, मैंने कहा पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या 2 है, तो 2 का भाग देंगे 3/2, तो कितना आता है 1.5, 1.5 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि अगली 2, तो आगे की देखो, मैंने पहली संख्या 1 ली, दूसरी संख्या 2 ली, अगली तीसरी कौन होगी, लगातार है इसलिए लगातार ले रहा 3, और अगली कौन सी होगी 4, क्योंकि 2 संख्या बाद अगली 2, तो हमने 2 संख्या ले ली। अब ये टोटल संख्या कितनी, 1 2 3 4 है, 4 का भाग देंगे। चलिए 7 7 और 2 कितने हो गए 9, 9 और 1 10/4 हो गया। 2 से भाग देते हैं, 2 से काटा तो ये 2, 2 से काटा 5, 5 का यहाँ भाग देंगे, सॉरी ठीक है। तो ये तुम्हारा कितना हो गया, लगभग 2.5 हो गया। अब 2.5 में से घटाओ, 2.5 में से यहाँ से घटाएंगे तो ये तुम्हारा कितना बचा, ये तुम्हारा बचा 1 बचा।
तो कितना वृद्धि हुई 1 की, तो यहाँ देखो अब इसी तरीके से वृद्धि कौन सा है, 1 की वृद्धि हुई। जितना बोले 3 बोलता तो 3 करके चेक कर लेते। तो इस तरीके से देसी तरीके से आपको चेक करना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं 5 संख्याओं का औसत। तो देखो 5 गुणा 50 कर दो, कितने हो गए 250, 5 25, ठीक है। अब इनको जोड़ दो 45, 42, 119 और 84 जोड़ेंगे तो ये होने गए 290। तो देखो ये नीचे वाली संख्या वैसे नियम के हिसाब से ये छोटी होना था, पर ये क्योंकि ये 4 है और ये 5 का है तो इसमें से देखो घटा देंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे 40 ज़्यादा हैं, तो ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से प्रश्न देखो आगे कह रहे हैं 10 संख्याओं का औसत 23 है, प्रत्येक संख्या में 4 की वृद्धि कर दें। तो देखो अगर कह देते प्रत्येक में 2 की, जितना औसत है मान ले प्रत्येक में 2 की कर देते तो आंसर हो जाता 25। कह देते प्रत्येक में 1 की वृद्धि तो आंसर हो जाता 23 में 1 जोड़ेंगे 24। या 4 की बोला है तो 23 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27, आंसर हो गया सी। इस तरीके के प्रश्न आपको उड़ाना है, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अगला है कि 56 से विभाजित। अब देखो 56 का पाड़ा किसी को याद नहीं होता तो इसको क्या करो 8 और 7 में तोड़ लो। देखो 8 7 56 गुणा करेंगे देखो 56 हो गया। 8 की ट्रिक ये होती है कि पीछे की तीनों संख्याओं में 3 संख्या में भाग जाना चाहिए। 4 होता तो पीछे की 2 संख्या में हम चेक करते हैं, और 8 में कितने में करते हैं 3 में करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखो 5 में तो जाएगा नहीं 8 का, क्योंकि 8 एक सम संख्या है, और ये तुम्हारा ठीक है। अब बचे ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ 8 का चेक कर लेते हैं भाग। 8 चौको 32 और 28 में जाता नहीं है तो ये बी ऑप्शन भी खत्म हो गया। आगे देखो 8 का चेक करते हैं। 8 एकन 8, 4 बचे 8 छंग 48, 8 एकन इसमें जा रहा है। चलो 7 का भी चेक कर लो। अब देखो 7 का 1288 में करते हैं। 7 एकन 7 तो 5 बचे 7 8 56, तुम्हारे ये 7 एकन 7, ये तुम्हारे कितने बचे 5, तो ये होगा 7 8 56 2 7 चौका 28, ये जा रहा है 1288 में जा रहा है। इस तरीके के इन प्रश्नों को आपको उड़ाना है। चलिए अगला प्रश्न है 19 से भाग। देखो मैं 19 की ट्रिक आपको सिखा दूंगा, पर ये छोटी संख्या आप वैसे ही चेक कर लो। वैसे कैसे चेक कर लो, 19 का कभी सम में जाता नहीं है। चलिए तो ये तुम्हारा अभी मैं आपको बढ़िया सी ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। सम में जाएगा नहीं तो ये से सम वाली संख्या हटा दो, बाकी की बची तुम्हारा ये दोनों संख्या। चलिए 2 में 2 नहीं आता, पीछे 19 के पाड़े में कहीं 2 आता है, कहीं नहीं आता, बस ये चेक करना है आपको पीछे दो। अब देखो ये बचे 7 बचे हैं और 6 बचे हैं और 9 बचे हैं। तो चलिए यहाँ से हम सीधा सीधा आपको बता देते हैं 19 19 एकन 19 तो कितना बचा 20, 19 एकन ये तुम्हारा 2109 में चले। देखो सिंपल सा, इसलिए मैं आपको सीधा सीधा बता दे रहा हूँ। अगला प्रश्न है कह रहे हैं अगला प्रश्न है आपका, इसको करना है हल आपको। चले तो देखो यहां से कर लेते हैं। कह रहा है कि x की वैल्यू 2 है, x बराबर 2 है और y बराबर 1 है। तो कह रहा है 9 से विभाज्य क्या होगी। तो देखो मैं सीधा सीधा आपको इसको, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 2 है और y की वैल्यू कितनी है 1 है, और 9 से 9 की ट्रिक क्या है, 9 और 3 की ट्रिक क्या है, पूरी संख्या को जोड़ दो। अगर जोड़ बन जिसमें 3 का भाग चला जाए या 9 का भाग चला जाए वो 9 से विभाज्य होती है। तो देखो यहाँ हम अगर रख देते हैं x की वैल्यू इन्होंने कहा 2 है, y की वैल्यू 1 है। अब जोड़ लो, ये कितनी बन गई 63, 2 3 2 और 1 जोड़ो। और अच्छी ट्रिक बना दें, जहाँ 9 बना दे उसे 0 बना दे। 6 और 3 कितने हो गए 9, इसे 0 बना देते हैं। अब ये कितना बचा, ये या तो 0 बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 2 5, 5 और 2 कितने होते 7 और 1 8, 8 में 9 का जाता नहीं तो इस वाली ये ऑप्शन हो जाए खत्म। अब देखो यहाँ भी रख देते मान 2, और यहाँ x की वैल्यू कितनी है, अच्छा ठीक है यहाँ उल्टा हो गया। x की वैल्यू 2 है तो यहाँ रख देते हैं ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 और 3 9 हो गए, इन्हें हटा दो, ठीक है। 7 और 2 9 हो गए, और ये कितने बचे 5, ठीक है। ये बचे 5 5 और 1 6, 6 में 9 का जाएगा नहीं जाएगा तो इसे भी खत्म कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वाला ऑप्शन ये बचा, यहाँ x की वैल्यू कितनी है 2 है और y की वैल्यू 1 है।
तो देखो यहाँ से देखो ये तुम्हारे कितने हो गए, 5 और 4 9 हो गए, हटाओ, और 6 और 1 7, 7 2 9, 0 बन गया। तो आंसर क्या हो गया तुम्हारा सी। तो देखो कितने अच्छे तरीके से तो आपको इस ट्रिक को मैंने बता दिया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से सभी लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, प्लीज़। आपकी बहुत मैं हेल्प करने वाला हूँ, 30 अंक की गारंटी देने वाला हूँ, गणित में आपके एक भी नंबर कम नहीं होगा उससे। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 14 से विभाज्य होगी। 14 के लिए ट्रिक क्या होगी, 2 और 7 से चेक कर लो। ठीक है, 2 के लिए क्या होते हैं, पीछे 5 होना चाहिए, 2 के लिए सम संख्या या शून्य होना चाहिए। चलिए तो यहां से हम इसे चेक कर लें। चले तो देखो यहां से पहले तो ये वाली विषम संख्या में नहीं जाएगा 2 का पीछे भाग। ठीक है, इसे क्या करेंगे, 2 और 7 से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन हो गया खत्म। अब बची ये ऑप्शन। चलो अब देखो 2 का तो लगभग पीछे 2 है तो सब में ही चला जाएगा, सीधा 7 का चेक कर लें पढ़ा पढ़ के। चलो 7 का पढ़ लेते हैं। 7 का पहले हमें ये सरल से लग रहा है, 7 का सरल से ये भी देख रहा है आपको कि सरल सी संख्या में पहले देखो, अगर गलत होगी तो तुरंत हट जाएगी। तो देखो 7 और 56, 63 ज़्यादा होते हैं, 7 और 56 यहाँ लिख लेते हैं 61। यहाँ अच्छे से आपको पढ़ाई लिख के दिखा देते हैं, 61 250 में हमें भाग देना है 7 का। 7 और 2 56, 56 यहाँ लिए तो ये कितने बचे, 5 बचे, और ये हो जाए, फिर उतारा लिए 2 का। 97 में 49, तो ये कितने बचे तुम्हारे, 49 लिया हमने, 9 3 12 होते हैं। ठीक है, अब उतारा लिया 5 का, तो ये 57 35, तो ये पूरा कट गया, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ये 6150। इस तरीके से आपको प्रश्न को उड़ाना है। तो देखो 14 का सीधा सीधा नहीं पढ़ा, आप 14 का भी पढ़ सकते थे। चलिए अगला पढ़ लेते हैं 5 और 3 से। 5 का रूल ये होता है कि संख्या के पीछे या तो 5 आए या 0 आओ, और 3 को जोड़ के चेक करना है। तो देखो यहाँ सभी संख्याओं में 5 दिख रहा है, तो चलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो आगे चेक करें तो यहाँ, और 3 के लिए जोड़, तो हम 3 का चेक कर लेते। 5 का तो सब में जाता ही दिख रहा है। 3 के लिए सभी को जोड़ होना चाहिए या शून्य होना चाहिए अगर वो ट्रिक लगा रहा है। तो देखो यहाँ से जोड़ लेते हैं। 7 और 6 13, 13 और 8 होते हैं 13। ठीक है, 13 तो ये होगा, 7 और 6 कितने हो गए तुम्हारे 13, 8 और 7 हो गए 15, और 5 5 5 10, और 10 और 3 हो गए 13, ये हो गए 33। हमें किसका चेक करना, 3 का करना। देखो 33 में 3 का जा रहा है, तो ऑप्शन ए हो गया आपका करेक्ट। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि देखो, कह रहे हैं कौन सा अर्थपूर्ण नहीं है, मतलब कि अर्थपूर्ण नहीं है। तो देखो इंग्लिश रोमन अक्षर में ये पहला ही ऑप्शन कभी भी ऐसा नहीं लिखते हैं। इस वाले अक्षर को बोलते हैं 5, और इस x का मतलब होता 10। तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते, इसको लिख सकते थे, ऐसा होता तब तो अपन कह देते कि ये 55 है। ऐसा कोई नहीं होता, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई अंक, इकाई अंक आपको बताना है। तो देखो आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, पीछे की संख्या उठा लो। यहाँ से 4 ले लो, दूसरे वाले से यहाँ से 8 ले लो, और इस वाले से 7 ले लो, और इस वाले से 3 ले लो। अब देखो 8 चौक 32, 32। चलो यहाँ 7 तिया 21। अब देखो यहाँ से फिर से 2 ले लो, और यहाँ 1 ले लो। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2। ऑप्शन हो गया ये करेक्ट। इस तरीके से इस प्रश्न को आपको उड़ाना था। अगला प्रश्न कह रहे हैं दोस्तों, सभी को अच्छा लग रहा है, लाइक और शेयर जरूर करिए, और अपना कमेंट में बताइए आगे आप क्या चाहते हो हमसे। जो लोग आप लोग करें चाहेंगे वही मैं करने वाला हूं। चलिए थोड़ा सा ये, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। रीता अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर 300 मीटर की दूरी कार से, और 8 किलोमीटर 8 मीटर पैदल, और 600 मीटर यात्रा करती है। ठीक है, चलिए कोई नहीं। तो ये कह रहे हैं कार से, पहले वो बस से, अच्छा ठीक है। तो इनका पूछ रहे हैं कि उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। तो आपको कुछ भी नहीं करना। देखो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 20 में गुणा करेंगे तो ये कितने हो गए, 20,000 हो गए। 1000 का गुणा करेंगे, प्लस 300 मीटर जोड़ दो, तो ये हो गया तुम्हारा कितना,
20,300 मीटर तो चल दी है बस से, ठीक है। 8 में करेंगे 1,000 का, 8,000 ये हो गए, और 8 और जोड़ देंगे तो ये 8,008 होगा, ये तुम्हारे किससे, कार से, ठीक है। और 600 मीटर पैदल चलती है, तो 600 को यहाँ सीधा 600 ये मीटर में, ठीक है। अब सबको जोड़ लो, सबको जोड़ेंगे तो देखो यही लिखना है 8,008 और 600 जोड़ लेते हैं, 8 0 6 3 9 और 8 28,908। तो कौन से ऑप्शन में बन रहा है, 28,908 ऑप्शन हो जाएगा ये वाला तुम्हारा करेक्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि एक डिब्बे में, थोड़ा बड़ा सा कर लेते हैं, एक डिब्बे में 200 सिक्के हैं, ठीक है, जिसमें आधे 10 रुपए के हैं। तो देखो 200 के सिक्के हैं जिसमें 10 रुपए के कितने हैं, 100 हैं, और अन्य आधे हैं 100 हैंगे 5 के, ठीक है। तो कह रहा है तो बॉक्स में कितना, तो 10 का गुणा कर देंगे 100 में, तो 1,000 तो हो गए भैया 10 रुपया के। 5 का कर देंगे इसमें तो 500 ये बन गए, टोटल कितने बन गए 1,500। तो 1,500 ऑप्शन किस में है, ये वाला ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1,500। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखो तुम्हारा है क्या बोलते, ये पेडागोजी से कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अंक गणित माध्य का सही सूत्र है। माध्य का सूत्र पूछ रहे हैं, तो देखो अभी औसत बराबर होता है कि हमने बोला था कुल संख्याओं का कुल पदों का योग या कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो देखो ये वाला ऑप्शन देखो, सभी प्रेक्षणों को एवं प्रेक्षणों की संख्या, तो डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट। तो यहाँ से 46 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा करेक्ट। इस तरीके से आपको उड़ाना है। चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि दो संख्याओं में अंतर 5 का अंतर है, उनका गुणनफल 336 है, दोनों संख्याओं का योग। तो ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं क्योंकि आप लोग कर पाते हैं नहीं, कमेंट में आपको इसका आंसर देना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, देखो मैं दिखा देता हूं। ऑप्शन 21 है, 28 है, 37 है और 51 है। इसमें से कोई एक आंसर होगा आपको जो कमेंट में देना है मुझे। अगला प्रश्न कह रहे हैं चलिए अगला प्रश्न कह रहे हैं कि अंजू और संध्या की वर्तमान आयु है 13:17, ठीक है, ये प्रेजेंट एज है, ठीक है। आगे कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, पहले मतलब पहले होगा तो पहले यहां लिखो, पास्ट लिख दें, ठीक है, का अनुपात है 11:15, ठीक है। 4 वर्ष पहले, तो देखो इनका अंतर देखो दोनों, 17 में से घटाए 2, इधर भी देखो 2, अपना आया 2 वर्ष पहले और ये कह रहा है कि 4, तो यहां से काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 2। अब यहां से पूछ रहे हैं कि 6 वर्ष बाद, तो पहले वर्तमान निकालना है, 2 का यहां गुणा करेंगे तो ये वर्तमान में तो है 26 की और ये है वर्तमान में है संध्या है 34 की। अब कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 26 में 6 जोड़ दो, 26 में 6 जोड़ेंगे तो 32 हो गए, और 26 में 36 में 6 जोड़ेंगे तो ये 40 की हो जाएगी। तो यहाँ 8 से काटा, अनुपात पूछ रहे हैं तो 8 चौको 32, 8 पन 40, 4:5, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को उड़ाना था। देखो प्रश्न अगर आप सोच के करेंगे और ये हमारे साथ करेंगे, सारे प्रश्न को हम ट्रिक से बना देंगे, आपको बहुत सरल बना देंगे। घनाभ की लंबाई, तो यहाँ पूछ रहा है घनाभ का आयतन होता है, देखो मैं आपको बता दूं, वॉल्यूम L गुणा B गुणा और H होता है, तो लिखा दो। तो देखो 15 और 10 गुणा 25, तो देखो जैसे ही इनका गुणा करेंगे 15 से, देखो सरल बना, 15 पंजे 75, हासिल आई 7, 15 दूनी 30 और 7 होते 37 और 10 का गुणा करेंगे 3750। ऑप्शन हो जाएगा ये वाला 3750। इस तरीके से ये आपको सूत्र भी याद होना चाहिए, साथ साथ में सूत्र भी याद। देखो एक घन का कुल पृष्ठीय, एक घन का कुल पृष्ठीय टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं इंग्लिश में, इसका होता है 6a²। आप हिंदी में लिख लेना अपनी किताब में 6a² कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ प्रश्न में दे रहा है कि 96 है, तो रख देते हैं। तो यहाँ से 6 से काटा, 6 एकन 6 चिकनक 36, ये स्क्वायर है तो भुजा कितनी हो जाएगी, रूट में 4 हो जाएगा, 4 का वर्ग है। आपसे पूछा आयतन होता घन का V का क्यूब,
वर्ग होता तो स्क्वायर हो जाता। तो देखो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है 64। आंसर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले आप साथ साथ में लिखते चलना दोस्तों प्लीज। ये देखो ये अच्छा प्रश्न है, सोचने पर आधारित प्रश्न है। देखो कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल x है, यदि इसकी भुजा 2 गुनी कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल होगा। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने कहा किसी वर्ग की भुजा मैंने मान ली 2 है, तो 2 का वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा का, इसको 2 का वर्ग कहेंगे 4। अब इसकी भुजा देखो ये कह रहा है दुगनी, तो 2 की दुगनी कितनी होती है 4। हमने नया वर्ग मान लिया तो v1 नाम दे दिया, चलिए मान लीजिए। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16। कह रहे हैं दो गुना कर दिया जाए तो नया क्षेत्रफल होगा। तो 4 का यहाँ देखो 16 में भाग देंगे, 4 गुना होगा तो आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ से 4x हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4 गुना हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा करेक्ट। अगला देखो इसी तरीके का एक और प्रश्न है, कह रहा है कि एक वर्ग की भुजाएं दुगनी कर दी जाए, ठीक है, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहां देखो गुना नहीं बोला है, गुना बोलते तो 400 आंसर सीधा लगा देते, क्योंकि हम पिछला लगा गया, वृद्धि बोल रहा है। तो देखो हमने पहले की मानी थी भुजा कितनी 2, तो 2 का क्षेत्रफल कितना हुआ था 4, और v1 मैंने नाम दे दिया था दुगना करके, तो 4 का कितना हो गया था आपका 16 हो गया। देखो कितने की वृद्धि हो रही, घटाएंगे 12 की। और सदा रियल वाले पे निकालते हैं जब भी प्रतिशत निकालते हैं, और प्रतिशत में पूछा है गुणा करेंगे, 4 तिया 12 मतलब कि 300% जो ऑप्शन में ये दिया है। तो दोनों ही प्रश्न लगभग सेम थे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए बता देते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। चले तो पहला कह रहा है कि वे गणित में अंक प्राप्त करना आसान करते हैं, वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, और वे अंतर विषयी अनुबंधों को स्थापित करते हैं। तो देखो वे क्या कर रहा है, वे गणित में अंक प्राप्त करना, तो हमारी जो पाठशाला कहती है रटना अंक की, अगर जहां भी बात आए इसे नेगेटिव बोलते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका करेक्ट। ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सामग्री TLM कक्षा 4 के छात्रों को 1/10 1/100 से अधिक है यह समझाने के लिए सबसे उपयुक्त होगी, ये आपको बताना है। सबसे उपयुक्त विधि बताना है आपको, क्या होगा आंसर करेक्ट। तो देखो मैं आपको बता दूं, ये होती है ऐसी ग्रिड टाइप की होती है, ये ग्रिड के माध्यम से समझाई जाती है। तो ये हो जाएगी 10x10 वर्ग ग्रिड, आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम में गणित के महत्व का कारण नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा महत्व का कारण नहीं है। चलिए सभी विज्ञान का आधार है, निर्णय लेना है, यांत्रिक संगणना है, और अंतर अनुशासनात्मक है। तो क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम में गणित का महत्व का कारण नहीं है, यांत्रिक संगणना। तो ये यांत्रिक संगणना कुछ भी नहीं होता, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए 55 प्रश्न हो गए आपके। अगला प्रश्न देखो, एक कक्षा में बहु बुद्धिशीलता सत्र को शुरू करने पर एक शिक्षक को डैश को छोड़कर निम्नलिखित उद्देश्य रखता है। तो चलिए इसको कर लेते हैं। जोखिम लेने के डर को खत्म करना, सही बात है। आगे देखो, पूर्व ज्ञान का लाभ उठाना, सही है। सही उत्तर ज्ञात करना, सही उत्तर यहाँ कह रहा है कि बुद्धिशीलता सत्र को शुरू करने पर शिक्षक डैश को छोड़कर उद्देश्य रखता है। देखो रटने पर बिल्कुल हमारी शिक्षा पद्धति मना करती है, कोठारी आयोग मना करता है, 2005 NCM मना करता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। चलिए 57 प्रश्न है, गणित में मौखिक काम एक समस्या को हल करने के लिए प्रारंभिक दौर में क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं,
यह पैसे की बचत करता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ चरणों की अनुपस्थिति में समय और प्रयास की बचत होती है। इस तकनीक के से अध्ययन एक लंबे समय के लिए याद रखा जाता है। यह बहुत थका देने वाली तकनीक है। तो देखो क्या कह रहा है कि मौखिक काम एक समस्या को हल करने के लिए प्रारंभिक दौर में इतना महत्वपूर्ण क्यों कि इसके परिणाम स्वरूप कुछ चरणों की अनुपस्थिति में समय और प्रयास की बचत होती है, ये कह रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका। चलिए, एक गणित के शिक्षक ने छात्रों की कमजोरियों और कठिनाइयों को खोजने के लिए प्रयोग किए हैं। तो देखो यहाँ से शिक्षण सीखने की तकनीक, एकजुट तर्क, समूह में काम करने की आवश्यक घटक, नैदानिक परीक्षण। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम अवश्य ही शिक्षार्थी की डैश से मिलना चाहिए, आवश्यकताओं से, आभूषण से, कठिनाइयों से और दिए गए विकल्पों में। देखो तो हमारी शिक्षा पद्धति कहती है कि बालक के हिसाब से होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? जो बालक की आवश्यकताएं होंगी उसके हिसाब से पाठ्यक्रम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आज का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि 13/4 किलो चीनी से 1/16 किलो चीनी के कितने पैकेट। जब भी कितने शब्द आ जाए तो आपको पीछे की संख्या उल्टी कर देना है। 4 चुक 16, 13 चुको 52। आंसर यहाँ इसमें नहीं है, नीचे होगा, ठीक है। चलिए 52 आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 30 प्रश्न थे। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा है जल्दी से कमेंट में बताइए। आगे आप क्या चाहते हैं तो मुझे जो कमेंट में आप उसके माध्यम से बता देना। थैंक यू दोस्तों। मैं रोज़ एक वीडियो डालूंगा, आपका बिल्कुल सारे प्रीवियस प्रश्न को अच्छे से रटा दूंगा। थैंक यू। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।